भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो 10 साल बाद लागू क्यों होगा? क्या आज की नारी 10 साल इंतजार करेगी उसके लागू करने के लिए? क्या बात है, क्या बात है। लेकिन आज का राजा, भेष तो बदलते हैं आज के राजा, शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और ना आलोचना सुनने की। नमस्कार दोस्तों, आज संसद भवन के अंदर प्रियंका गांधी के पहले ही भाषण से मोदी, शाह और पूरी की पूरी सत्ता पक्ष के सांसदों के पसीने निकल गए। जी हाँ, आज संसद भवन के अंदर पहला ही भाषण प्रियंका गांधी का ऐसा रहा कि चारों तरफ चर्चा होने लगी और यह भी कहा जाने लगा कि अपनी दादी को मात दे सकती हैं प्रियंका गांधी। अपनी दादी इंदिरा गांधी से भी ज्यादा बढ़ चढ़कर अडानी, संबल मुद्दे और भी देश के तमाम मुद्दे पर किस तरीके से मोदी सरकार को घेरने का काम किया है, वो इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे संसद भवन के अंदर पहली बार बनी प्रियंका गांधी सांसद और उसके बाद उनका पहला भाषण कितना जोरदार रहा, कैसे उन्होंने अच्छे अच्छे नेताओं के पसीने छुड़वा दिए, पसीने निकलने लगे। दोस्तों, बीजेपी के तमाम नेताओं के होश उड़ गए। जिस तरीके से प्रियंका गांधी जो है रौद्र रूप दिखाते हुए सदन में गरजती हुई नजर आई। उन्होंने हर एक मुद्दे को ओम बिरला के सामने, जो लोकसभा के स्पीकर हैं, रखा और इस देश के तमाम मुद्दों पर वो जोरदार तरीके से गरजती हुई नजर आई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस मुद्दे पर सरकार चर्चा करने से क्यों बच रही है। जो मुद्दा बार बार देश का है, जो मुद्दा हम उठा रहे हैं, उन मुद्दे पर सरकार क्यों घबरा रही है। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको प्रियंका गांधी का वो स्टेटमेंट, वो बयान दिखाना चाहूंगी जो इस वक्त काफी तेजी से वायरल हो रहा है। प्रियंका गांधी ने संसद भवन में जाकर, नए संसद भवन में जाकर जो भाषण दिया है, उसकी गड़गड़ाहट, तालियों की गड़गड़ाहट साफ तौर पर आप को सुनाई दे रही होगी कि किस तरीके से प्रियंका गांधी जो है संभल में पीड़ितों के दर्द को लेकर संसद भवन के अंदर उठाते हुए नजर आई हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी संभल मामले पर कैसे खुलकर बोल रही है। न्यूज़ 24 ने भी प्रियंका गांधी की तस्वीर, वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं, मोहब्बत की दुकान के साथ करोड़ों देशवासी चले। संसद के अंदर कांग्रेस की महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी ने ये तमाम बातें रखते हुए अपनी बातें कही है। आगे उन्होंने बहुत सारी बातें कही है दोस्तों, वो सब कुछ आपको बताने वाली हूं कि कैसे प्रियंका गांधी संसद भवन के अंदर मोदी सरकार पर लगातार हमलावर रही। आपको बता दूं कि कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज लोकसभा में अपना पहला भाषण देते हुए मोदी सरकार पर जोरदार तरीके का हमला किया। उन्होंने अपने भाई राहुल गांधी की तरह अडानी घूसकांड को लेकर सरकार पर जोरदार तरीके का हमला किया, निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार, जी हाँ, प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर संविधान को कमजोर करने और देश में 142 करोड़ नागरिकों के बजाय चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने का भी आरोप लगाया। प्रियंका गांधी ने कारोबारी गौतम अडानी का नाम लिए बिना सरकार और अरबपति के साथ कथित संबंधों को लेकर भाजपा पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान एक सुरक्षा कवच है, ये लोगों की सुरक्षा करता है। दुख की बात है कि सत्तारूढ़ दल ने उस ढाल को तोड़ने के लिए सभी प्रयास कर डाले। हर एक प्रयास जो है उनका देखने को मिला कि वो संविधान के कवच को तोड़ने के लिए कैसे अग्रसर रहे। आगे प्रियंका गांधी ने जब भाषण दे रही थी तो नेता विपक्ष राहुल गांधी भी सदन में मौजूद थे और बहुत गौर से अपनी बहन की बातें सुनते हुए दिखाई दिए। इस दौरान बाकी कांग्रेस की सांसद भी मेज थपथपाकर प्रियंका गांधी का हौसला बढ़ाते हुए नजर आए। प्रियंका ने संसद में संबल हिंसा में मारे गए उन परिवार की कहानी सुनाकर संसद को इमोशनल कर दिया। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि संभल में गमजदा कुछ लोग हमसे मिलने आए, उनमें से 2 बच्चे भी थे, अदनान और उजैर। उनमें से एक बच्चा मेरे बेटे के उम्र का था और दूसरा छोटा बच्चा था। बच्चों के पिता दर्जी थे, दर्जी का एक ही सपना था, वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे।
एक बेटा डॉक्टर बनेगा, पुलिस ने उनके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। ये तमाम बातें प्रियंका गांधी संसद भवन के अंदर उठाती हुई नजर आई। 17 वर्षीय अदनान ने मुझसे कहा कि वो बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा और अपने पिता के सपने को साकार करेगा। ये सपना और आशा उसके दिल में भारत के संविधान द्वारा पैदा की गई है, लेकिन कुछ लोगों ने इस आशा को उनसे छीन लिया है। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर संविधान को कमजोर करने का भी आरोप लगाया। दोस्तों, साथ ही प्रियंका गांधी ने अपने पहले भाषण में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाते हुए केंद्र पर भी निशाना साधा। वायनाड सांसद ने कहा कि जातिगत जनगणना समय की मांग है और इससे हमें नीतियां बनाने में मदद मिलेगी, लेकिन सरकार जातिगत जनगणना कराना ही नहीं चाहती है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भी लोकसभा में संविधान पर बहस शुरू की और विपक्ष की आलोचना करते हुए खूब तीखी प्रतिक्रिया की कहा कि एक पार्टी का दस्तावेज जो है वो संविधान को खत्म करने के लिए ही बना है। जिस तरीके से एक पार्टी संविधान को खत्म करना चाहती है वो हम चलने नहीं देंगे। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि सबसे पुरानी पार्टी यानी कि कांग्रेस ने संविधान के बुनियादी सिद्धांतों को नष्ट करने की पूरी कोशिश की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी पार्टी के सभी सदस्यों पर कटाक्ष करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि कई विपक्षी नेता अपनी जेब में संविधान की प्रति लेकर घूम रहे हैं। ये बात उन्हें बचपन से ही सीखी है। उन्हें अपने परिवार में पीढ़ियों के संविधान का जेब में रखे हुए देखा होगा, लेकिन बीजेपी संविधान को सर के माथे से लगा कर रखती है। कांग्रेस की आलोचना करते हुए राजनाथ सिंह ये बात कहते हुए नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि जब कांग्रेस को संविधान और सत्ता के बीच चयन करने का अवसर मिला तो उसने हमेशा सत्ता का ही पक्ष लिया है। तो इस तरीके की बातें जो है संसद भवन के अंदर राजनाथ सिंह भी कहते हुए नजर आए, लेकिन जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने अपनी बात रखी है वो साफ तौर पर तमाम सांसदों को जो सत्ता पक्ष के हैं उनको चुभता हुआ नजर आया। आगे उन्होंने ये भी कहा अपने भाषण में कि अपनी गलती के लिए माफी मांग लीजिए, बैलेट पर चुनाव कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये सब कुछ प्रियंका गांधी जो है संसद भवन के अंदर जो है मुद्दा उठाते हुए नजर आई। उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर पर जो है चुनाव करवाइए, उससे दूध का दूध पानी का पानी जो है वो हो जाएगा। अपने बैलेट का जो मुद्दा है दोस्तों हमेशा से विपक्षी दल के नेताओं के जरिए उठाया जा रहा है और आज ये मुद्दा सदन के अंदर, जी हाँ, सदन के अंदर जो है काफी गर्माता हुआ नजर आया। जिस बात का जिक्र आज प्रियंका गांधी ने किया, जिस लोगों के बारे में जिक्र किया है, उस बात को पिछले कई दिनों से 10-11 दिन से टालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन प्रियंका गांधी आज संसद भवन में बोली और ऐसा बोली कि सबका, जी हाँ, जितने भी सत्ता पक्ष के थे सबका मुंह बंद करवाकर, जी हाँ, सबका मुंह बंद करवा दिया। उन्होंने संभल मुद्दे से लेकर हर एक मुद्दे पर, जी हाँ, हर एक मुद्दे पर सरकार पर कटाक्ष करते हुए नजर आए। खासकर जो है जिस तरीके से संभल में हिंसा हुई और हिंसा में लोग जो मारे गए उस पर वो मुखरता के साथ बोलती हुई नजर आई, जिसका चारों तरफ वाहवाही जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। और कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने हर एक मुद्दे को, जी हाँ, हर एक मुद्दे को सलीके से और तरीके से सत्ता पक्ष की पोल पट्टी खोलते हुए दिखाई दी। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।